क्लास 11 अकाउंटेंसी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि ट्रायल बैलेंस शोड एक्सेस क्रेडिट ऑफ 2728। देखिए, मैं किसी भी अकाउंट में सस्पेंस अकाउंट को प्रिपेयर नहीं कर रहा हूँ। सस्पेंस अकाउंट आप खुद प्रिपेयर करिए, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट खुद प्रिपेयर करेंगे तो इससे आपको और तेज़ी से समझ में आएगा। तो अब देखिए क्या कह रहा है, क्रेडिट साइड का जो है 2728 एक्सेस है, तो जिस तरफ का कम रहेगा उस तरफ पोस्ट करेंगे। तो यानी ये डेबिट साइड जाएगा 2728 टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस के नाम से। अगर इनकेस फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप मैसेज करिएगा, उसे भी हम प्रिपेयर करके समझा देंगे। विच वो प्लेस्ड इन अ सस्पेंस अकाउंट लेटर ऑन द फॉलोइंग एरर्स आर लोकेटेड पास रेक्टिफाइंग एंट्रीज एंड प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट। ठीक, जो भी डिफरेंस आया उन्होंने सस्पेंस अकाउंट में पोस्ट कर दिया। पहला क्वेश्चन आप इसको क्वेश्चन अपने बुक से मैच कर लीजिए, क्योंकि हम क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे। ठीक, तो कोई देखते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या है कि 825 द टोटल ऑफ परचेज रिटर्न बुक हैज़ बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट। यानी आपको पहले ही मालूम है कि मैं करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाई एंट्री हम पास करते हैं। तो करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था कि परचेस रिटर्न को क्रेडिट करना चाहिए था, ठीक है। लेकिन इसने किसमें पास कर दिया, सेल्स रिटर्न अकाउंट में पास। यानी इसने एंट्री पास क्या किया है कि परचेज रिटर्न को क्रेडिट करने, परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करने के बजाय इसने रिकॉर्ड किसमें कर दिया, सेल्स रिटर्न बुक में। अब जो कि सेल्स रिटर्न क्या होता है, डेबिट होता है। ना इसमें हो पाया ना इसमें हो पाया। अब सही करने के लिए परचेज रिटर्न तो क्रेडिट होगा ही होगा। अब सेल्स रिटर्न को भी हमें नील करना पड़ेगा, तो सेल्स रिटर्न को भी क्रेडिट करेंगे। तो बचेगा कौन, कोई नहीं बच रहा है। तो उसके लिए हम किसको डेबिट कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अमाउंट क्या रहेगा, अमाउंट इनका रहेगा 825, 825, 1650। ठीक, अब पॉइंट नंबर सेकंड है गुड्स परचेज फ्रॉम सुरेश 1800 रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक एज 180। अब देखिए क्या कह रहा है कि हमने सुरेश से प्रोडक्ट माल खरीदा था। तो माल खरीदे तो एंट्री क्या बननी चाहिए थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेश 1800। लेकिन इसने रिकॉर्ड किसमें कर दिया भाई, परचेज बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए था, इसने रिकॉर्ड कर दिया सेल्स में, सेल्स बुक में। तो सेल्स बुक में रिकॉर्ड क्या हो, तो क्रेडिट क्या हुआ होगा, सेल्स क्रेडिट हो गया है। जबकि क्रेडिट किसको करना था, सुरेश को क्रेडिट करना था। अब सही करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो परचेज बुक में रिकॉर्ड करना है। तो परचेज बुक में रिकॉर्ड करना है तो सबसे पहले हम परचेज को डेबिट करेंगे। क्यों, क्योंकि परचेज बुक में रिकॉर्ड करना था। दूसरा चीज़ कि सेल्स में रिकॉर्ड कर दिया है। अब सेल्स इसका मतलब क्रेडिट होता है, तो सेल्स को हमें नील करना पड़ेगा। सेल्स को नील करने के लिए सेल्स को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, कितने से किया था, 180 से किया था। तो 180 से इसके में क्या डेबिट कर देंगे, 180। क्रेडिट होना कौन चाहिए था, सुरेश, लेकिन क्रेडिट किसको कर दिया इसने, क्या कहते हैं, सेल्स को क्रेडिट कर दिया। तो अब सुरेश को भी क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक, सुरेश को क्रेडिट करेंगे। 180 इसमें आया, परचेज में होना चाहिए था कितना, 1800। ठीक, टोटल कितना हो गया, 1980। अब सुरेश में 1980 आया कैसे, क्योंकि इसमें 180 है, यहाँ पर 180 डेबिट, यहाँ पर 180 क्रेडिट। ये तो दोनों नील हो जाएंगे, तो बचेगा कितना, 1800 ही बचेगा। पॉइंट नंबर थर्ड कह रहा है कि एन आइटम ऑफ 328 रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट फ्रॉम अजय शर्मा हैज़ नॉट बीन डेबिटेड टू बैड डेट्स अकाउंट। यानी क्या कह रहा है कि बैड डेट्स जो सुरेश अजय शर्मा से हमें कितना लेना था, 328 रुपये लेना था। लेकिन क्या हो गया, ये राइट ऑफ हमने कर दिया बैड डेट। बैड मतलब क्या हो गया, पैसा हम डूब गया। हमें समझ में आ गया कि अजय शर्मा से ये पैसा मुझे मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए हमने अजय शर्मा को तो इसमें अजय शर्मा में तो एंट्री पास की, लेकिन बैड डेट्स में एंट्री पास करना हम भूल गए। तीसरा वाला क्या है, ओमिशन है। किसका ओमिशन है, सिर्फ बैड डेट्स का। ठीक है, तो सही है, एंट्री पास कर लेंगे। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट क्या कर लेंगे, टू सस्पेंस अकाउंट। वन साइड रीडर है, कितना है, 328। ठीक, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 4, गुड परचेज फ्रॉम एक्स। यानी हमने क्या किया है, एक्स और वाई दोनों से गुड परचेज किया है, लेकिन अमाउंट में गड़बड़ी कर दिया। यानी एक्स से हमने लिया था 3500 का, जबकि एक्स के अकाउंट में हमने लिख दिया 4000। ठीक, यानी क्या ऐसे एंट्री गलती क्या करी, एंट्री ये बननी चाहिए थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स एंड टू वाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एंट्री क्या पास हो गया, परचेज को क्रेडिट डेबिट तो किया, परचेज में गलती नहीं हुई। गलती कहाँ हो गई, टू एक्स टू वाई। यानी एक्स में लिखना चाहिए था 3500, एक्स में इसने लिख दिया
4,000, इसके में लिख दिया 3,500। ठीक, यही गलती हुई। अब इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, अब x को नील करना है, x को डेबिट करेंगे और y को क्रेडिट कर देंगे। यानी देखिए x से हमें लेना था, x को सिर्फ कितना देना था, 350 देना था, लेकिन हमने यहाँ x पे 4,000 दिखा दिया, यानी 500 रुपये ज़्यादा दिखा दिया। x को देना था 4,000, इसको हमने कम दिखा दिया। अब जिसको ज़्यादा देना है उसको डेबिट कर देते हैं, y को डेबिट कर देते हैं। 500 से कम दिखाया है ना, तो 500 से, चलो 500 ज़्यादा दिखा दिया हमने। ठीक है, 500 से ज़्यादा y को नहीं, सॉरी x को डेबिट करेंगे, क्योंकि x को कितना देना था, 3,500, हमने x को कितना दे दिया, 4,000, 500 रुपये ज़्यादा दिया है, तो जाहिर से 500 रुपये हम x से वापस लेंगे। वापस लेने के लिए हम क्या करते हैं, डिटर्स करते हैं, और फिर 500 रुपये कम किसको दिया, y को 500 रुपये हमने कम दिया है, तो 500 रुपये y को हमने कम दिया है, तो क्रेडिट कर देंगे 500 से, ताकि 500 रुपये इसको हम वापस फिर पे कर दें। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा था थोड़ा सा। तो यानी x से हम 500 लेंगे, फिर y को 500 रुपये दे देंगे। पॉइंट नंबर आपका आ गया 5th। पॉइंट नंबर 5th क्या है, गुड्स रिटर्न टू रमेश, यानी रमेश को हमने गुड्स वापस किया है, यानी परचेस रिटर्न हो रहा है, तो रमेश डेबिट टू परचेस रिटर्न। लेकिन ये क्या हो गया, वाज करेक्टली रिकॉर्डेड इन द रिटर्न आउटवर्ड बुक बट वाज रॉन्गली पोस्टेड टू हिज अकाउंट। यानी परचेज रिटर्न में तो एंट्री सही हुई है, परचेज रिटर्न में एंट्री सही हुई है, लेकिन जब उसके अकाउंट की बात है तो उसके अकाउंट में सिर्फ हम लोगों ने रमेश में सिर्फ कितना लिखा है, 260 की बजाय हमने लिख दिया है सिर्फ 260, यानी 2600 के जगह हमने 260 रुपये ही लिखा है। यानी अब सही करने के लिए रमेश को हम फिर से डेबिट करेंगे बैलेंसिंग फिगर से। रमेश को क्या करेंगे, फिर से डेबिट करेंगे बैलेंसिंग फिगर से। तो अब देखिए परचेज रिटर्न में सही रिकॉर्ड हुआ था, तो इसके देखें तब कौन आएगा, सस्पेंस अकाउंट। अब बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा, बैलेंसिंग फिगर आपका आ जाएगा 2340। उम्मीद है क्वेश्चन ये अच्छा है, क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। यानी इतना डेबिट करना था, हमने सिर्फ इतना ही डेबिट किया था, कम किया था, तो जितना बैलेंसिंग फिगर था फिर से डेबिट कर दिया। अब देखिए पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 क्या है, 2010 यानी 2210 रुपये का हमारा कुछ स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय, यानी 2210 रुपये हमारा किसी एम्प्लॉय ने चोरी कर लिया था, और हमने उसको किस में डेबिट दिखा दिया, सस्पेंस अकाउंट में डेबिट दिखा दिया। जब हमको बाद में पता चला, जबकि डेबिट होना कौन सा चाहिए था, लॉस बाय थेफ्ट, हमने दिखाया किस में, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट दिखा दिया। अब सही करने के लिए हम क्या करेंगे, सही करने के लिए लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट को हम SA लिख रहे हैं, ठीक है, टाइम की वजह से सिर्फ। तो अब इतना हमने कर लिया, अमाउंट कितना था, 2210। ठीक, लास्ट पॉइंट क्या है कि सम ऑफ 500 रिटर्न ऑफ एज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी वर नॉट पोस्टेड टू मशीनरी अकाउंट। यानी हमने क्या, इसने क्या कह रहा है कि मशीनरी पे हमने डिप्रिसिएशन चार्ज किया था, लेकिन मशीनरी अकाउंट में पोस्ट करना भूल गए थे, या फिर पोस्ट नहीं हुआ था, यानी इसका मतलब डिप्रिसिएशन में हुआ होगा, तो डिप्रिसिएशन में हुआ थी, मशीन में नहीं हुआ है। तो इसको करने के लिए, सही करने के लिए क्या करेंगे हम, तो मशीन में नहीं हुआ है ना, तो मशीन में नहीं हुआ है, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, टू मशीनरी अकाउंट। अमाउंट कितना है, 500 रुपीज़। ये आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, कोई क्वेश्चन डाउट हो तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक।